अभिषेक जी, मान्यवर काशीराम साहब ने लाखों लोग उनके पास थे, लेकिन क्या कारण था उन्होंने कि मायावती को ही, जो बहन जी हैं, उनको ही ये सत्ता दी कि आप इस देश की मुख्यमंत्री बने, आप इस देश की प्रधानमंत्री बने। उनमें ऐसा क्या खूबी देखी जो उनको ये समर्पित किया बहुजन समाज का मूवमेंट, जिसको सींच कर मान्यवर काशीराम साहब लाए थे? क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बात बहुत सही है कि जब मान्यवर साहब इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी लिए तो बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े। बहुत सारे ने अपनी नौकरी छोड़ दी, बहुत लोगों ने अपने ज़मीनें बेच दी, बहुत लोगों ने घर छोड़ दिए, बहुत लोग ऐसा काम किए। यानी कि बहुत सारे लोग मान्यवर साहब से प्रभावित होकर इस आंदोलन में अपनी आहुति दी। लेकिन आपको पता है कि लीडर एक ही होता है, और जो बहुजन समाज का आंदोलन है वो उसका जो पहला लक्ष्य है वो सामाजिक परिवर्तन का है। और अगर आप सामाजिक परिवर्तन के लिहाज से देखेंगे तो जो हिंदू सोशल ऑर्डर है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, इसमें सबसे बुरी स्थिति शेड्यूल कास्ट की है, और शेड्यूल कास्ट से भी ज़्यादा बुरी इस देश की महिलाओं की है। और उसमें भी अगर महिला शेड्यूल कास्ट की हो तो ये जो जातिवादी व्यवस्था है उसका तो और ही बुरा है। तो ये जो सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए जो उन्होंने सिंबल चुना कि वो बहन जी के रूप में चुनी, जिस समाज से आती हैं बहन जी, और चूँकि महिला हैं तो आप समझ सकते हैं कि उस समाज का इस देश में जो सामाजिक जो सरोकार है, लोग उसकी क्या हैसियत आंकते हैं, और वैसे में उस समाज की महिला हो उसकी लोग क्या हैसियत आंकते हैं। तो जो मान्यवर साहब ने जो पहला एजेंडा पूरा किया बहन जी के माध्यम से, वो सामाजिक परिवर्तन का, उन्होंने ये सिंबल दिया कि बहन जी ही वो सूटेबल कैंडिडेट हैं जो इस सामाजिक जो लक्ष्य है उसको हासिल करने की एम्बेसडर बन सकती हैं। दूसरी चीज़, जितने लोग भी मान्यवर साहब से प्रभावित होकर बहुजन आंदोलन में कूदे तो समय के साथ क्या ना चीज़ें बहुत प्यूरीफाई होने लगते हैं कि आदमी कूदता है। कुछ लोग व्यक्तिगत कारणों से कुछ कूदे कि भाई साहब के साथ रहेंगे तो हो सकता है हमें राज्यसभा जाने का मौका मिले, लोकसभा जाने का, विधानसभा जाने का, मंत्री बनने का। बहुत सारे लोगों का अपना प्रेरोगेटिव था, अपना एजेंडा था जो साहब के साथ लगे। अगर उस समय कोई ऐसा था जो साहब से मिशन के बारे में चर्चा करता था और मिशन को कैसे अचीव करना है, अगर उसकी बात करता था तो वो बहन कुमारी मायावती जी। दूसरी बात बहन जी के चुनाव में ये है कि लोग प्रभावित होके मान्यवर साहब से इस आंदोलन में आए, लेकिन साहब एक पहले व्यक्ति होंगे जो पहली बार बहन जी से वो बिना अनजाने में वो प्रभावित हुए। आपको वो घटना याद होगी जब राज नारायण बार बार स्टेज से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बोल रहे थे कि हरिजनों के लिए, तो उस समय अगर कोई बिना किसी बैकअप के अगर कोई बुलंद आवाज़ में बोलने वाली थी तो वो बहन कुमारी मायावती जी थी। तो वो जो उनका निडर, एक लीडर का जो निडर स्वभाव होना चाहिए, जिसके अंदर एक क्षमता होनी चाहिए कुछ अपना कर दिखाने की, तो मुझे लगता है कि वो बात मान्यवर साहब ने बहन जी में देखी थी। इसलिए शायद बहन जी पहली पूरे मिशन में ऐसी व्यक्ति हैं जिनके पास मान्यवर साहब गए और उनको बोला कि आप चलो हमारे साथ, समाज को आपकी ज़रूरत है। तो ये सब बातें हैं जो ये कहती हैं कि बहन जी जैसे लीडर को चुनने के लिए साहब कांसीराम जो है वो उनके पास ये सारे रीजन थे।